तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। गुरमुख और मनमुख दो तरह के व्यक्ति संसार में होते हैं। दोनों गुरु की शरण में जाते हैं, दोनों गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक जो गुरमुख होते हैं वो उस ज्ञान को बढ़ाते 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 कल्प वृक्ष जैसा बना लेते हैं। जिस कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य जीवात्माएं पशु पक्षी विश्राम करते हैं। और जो मनमुख हैं वे उस ज्ञान को लेके एक तरफ रख देते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है, कभी उस वस्तु की तरफ देखते नहीं। कभी ध्यान आता है, अच्छा ये है ये है ये है, बस। गुरु ने जो बताया ठीक उसके विपरीत चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो आदमी का मुंह इधर है और चलेगा वो पीछे को, ऐसे 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 हटेगा पीछे, तो कहां जाके गिरेगा पता थोड़े। किसी बैल के ऊपर जाके गिर जाए, किसी गड्ढे में गिर जाए, कहीं आग जल रही हो उस आग के ऊपर गिर जाए। ठीक ऐसा ही हाल उन लोगों का होता है जो उल्टे 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 चलते हैं। इस जीवन का विज्ञान बहुत सरल है, लेकिन हम उसको उलझाए फिरते हैं। धर्म आचरण से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। गुरु के वचन ही धर्म आचरण है, धर्म है। धृति धैर्य को धारण करना, सबर संतोष को धारण करना, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना, अहंकार में स्वयं को बड़ा और दूसरे को तुच्छ न समझना, मन इंद्रियों का संयम रखना, क्रोध से बचना, इस बुद्धि को धर्म बुद्धि में परिवर्तित करना। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दो तत्व हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। पाप बुद्धि, जिसके भीतर पाप बुद्धि आ गई वो जीवन में कुछ भी अच्छे काम नहीं करता। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों का विनाश चाहना, विधना जिसे दारुण दुख देवे, उसकी मति पहले हर लेवे। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है
वो ना अपने परिवार को सुख पहुंचाता है, ना पड़ोसियों को, ना ग्राम के लिए कोई अच्छा कार्य करता है, ना देश के लिए। स्वयं भी नष्ट हो जाता है और दूसरे उसके साथ रहने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि, जंगल में आग लग जाए, पूरे वृक्षों को फूंक देती और फिर खुद भी नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, हे आदि ब्रह्म, हे परम पुरुष, सब जगह सब में तू ही तू है। तवेरो इस्तो मम चिकेत, तेरे सिवा मैं किसी अन्य को नहीं जानता। तेरे सिवा सब जगह तू ही तू है, तो तेरे अतिरिक्त और किसको देखूं, किसकी स्तुति करूं? तू ही मेरा सर्वस्व है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब जगह सब में जो उस आदि पुरुष परमात्मा की ज्योति को झिलमिल झिलमिल करते देखता है, अच्छे में, बुरे में, मित्र में, शत्रु में, ब्राह्मण में, चंडाल में, कुत्ते में, कौवे में, कबूतर में, देवताओं में, दैत्यों में, सब में, सब, सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में, जल में, अग्नि में, सब जगह, अपने शरीर में, दूसरे सभी शरीरों में, सब जगह सब में जो उस प्रभु की ज्योति को झिलमिल झिलमिल करते हुए देखता है, वह उस परमात्मा की दृष्टि में बना रहता है और वो परमात्मा उसकी दृष्टि में बना रहता है। और ये संसार ऐसा है जैसे कच्चे रंग में, फूलों के रंग में किसी ने कपड़ा रंग दिया, कच्चे रंग में, फूलों के रंग में रंगा हुआ कपड़ा, थोड़ी देर बाद उसको धुलो, उसका रंग छूट जाता है। फागुन के महीने में टेसू का वृक्ष होता है, लाल लाल पीले पीले उस पर फूल लगते हैं। कच्चा रंग है, उस कच्चे रंग में कोई अपने वस्त्र को रंगे, एक दो दिन बाद धुलो, रंग उतर के अलग, कपड़ा अलग। ऐसे ही संसार की चमक है। 4 दिनों की चांदनी है, चंद्रमा बढ़ता दिखाई देता है, फिर घटने लगता है, फिर अमावस्या, अंधकार छा जाता है। ऐसे ही ये मन चंद्रमा जैसा है। इस मन में कभी खुशी है, कभी रंज है। इस मन के पीछे जो भागते रहते हैं, कोई पक्षी चंद्रमा के साथ साथ उसकी तरफ को उड़े तो उसके मार्ग में अंधकार, कोहरा, कभी चांदना, कभी अंधेरा पड़ता है। और जो उस सूर्य की तरफ को उड़ता है, उसके मार्ग में कभी अंधकार नहीं आता, तपिश जरूर आती है, गर्मी जरूर आती है, कुछ व्याकुलता अवश्य आती है। ऐसे ही परमात्मा सूर्य की तरह है, सदा प्रकाशमान,
सदा ही आत्माओं का कल्याण करने वाला धर्म का मार्ग है। उसमें तकलीफें जरूर महसूस होती हैं। आत्मा में तपायमान मनुष्य अवश्य होता है जो सत्य और धर्म की तरफ को चलता है, किंतु उसकी आत्मा में कभी अंधकार का उदय नहीं होता। और जो मन के पीछे चलता है, मन चंद्रमा जैसा है। अभी मन कर रहा है जलेबी खा लो, खा ली। अभी देखा कोल्ड ड्रिंक पी लो, पी ली। थोड़ी देर में धक धक खांसी, खांसी हो गई, बीमारी हो गई, डॉक्टर से दवाई लेते फिरो। मन के पीछे जो पागल रहते हैं, खाने में, पीने में, क्रियाकलाप में, सही मार्ग को त्याग के जो उल्टे सीधे रास्तों से चलते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में अशांत, दुखी, दरिद्र और उस परमात्मा की आज्ञा को न मानने वाले देवताओं की दृष्टि में तुच्छ पुरुष कहे जाते हैं। कष्ट दोनों ही रास्तों में है। मनमाने रास्तों में और ज्यादा कष्ट है। अभी शराब पी रहे हैं, अभी मांस खा रहे हैं, अभी किसी से झगड़ा कर लिया, अभी अपने सगे भाई का सिर फोड़ दिया, मुकदमे तैयार। दुर्गति आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। जो सही रास्तों को छोड़ के गलत गलत रास्तों पे चलता है, मन के पीछे चलता है। और जो धर्म का आचरण करता है, धर्म शास्त्र जो कह रहा है, गुरु जो कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, पिता, पितामह, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, वो थोड़े समय के लिए कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि उसमें मन को मारना पड़ता है, बुराई के रास्तों से हटना पड़ता है, परोपकार और सच्चाई के कार्य हमें करने पड़ते हैं। किंतु उस सच्चाई और परोपकार से हमारी आत्मा सुनहरी हो जाती है। सत्कर्म, शुभ कर्म और परमेश्वर के नाम का जाप, ये दो बातें सत्कर्मों के फूलों से उस परम ब्रह्म परमेश्वर की पूजा होती है। देवताओं के अलग अलग वाहन हैं, सवारियां हैं। शिव बैल की सवारी करते हैं, विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं, ब्रह्मा हंस पे सवार होते हैं, मृत्युदेव यम भैंसे पे सवार होते हैं, कुमार कार्तिकेय मोर पे सवार होते हैं, और वो जो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो किस पे सवार होता है? उसकी सवारी क्या है? निर्मल पवित्र आत्मा। जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, तो वो परमात्मा इस आत्मा को अपना वाहन बना लेता है, इस पे सवार हो जाता है। और आपने सुना होगा, अरे ये लड़का तो बात मानता नहीं, इसके दिमाग पे तो शैतान सवार है। और कोई ऐसा है जिसका स्वभाव देवता जैसा है। भाई ये लड़का तो देवता है। देवता कैसे बना? सुंदर आचरण के द्वारा, सुंदर स्वभाव के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, सबकी सेवा करके
फूलों का कच्चा रंग है, 4 दिन में उतर जाएगा, ऐसे ही ये दुनिया की चमक 2-4 दिन साथ रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। हमेशा रहने वाला रंग उस परम ब्रह्म परमेश्वर का प्यार है, उस परमेश्वर की भक्ति है जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। गुरु के वचन हैं जो अमृत हैं। गुरु की आज्ञा में रहना ही उस परमात्मा के मार्ग को हमारे लिए आसान बनाता है। कच्चा रंग फूलों का, फूल वे भी हैं जिन जिन की तरफ को हमारा मन आकर्षित होता है। आज कोई हमारा मित्र बन जाता है, कल को बात बिगड़ जाती है तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। संसार के प्रेम का कोई भरोसा नहीं और इनकी दुश्मनी का भी कोई भरोसा नहीं। सच्चा प्रेम उस परमात्मा का है, सच्ची मित्रता उस परमात्मा की है। हमारे ऋषि कहते हैं, ओम शन्नो मित्रः शन्न वरुणः। वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है, वो ही हमें मित्र की तरह सच्ची शांति और सच्चा प्रेम प्रदान करता है। शन्न वरुणः, वो ही हमारा सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव है। शन्नो भवत अर्यमा, वो ही इस भव सिंध से पार लगाने वाला जहाज है। पितरों का पितर है, वृद्धों का वृद्ध है, पूजनीय है, आराधना के योग्य है। शन्न इंद्रो बृहस्पति, वो इंद्र यानी विश्व ब्रह्मांड का सम्राट, सब कुछ जानने वाला और ज्ञान का उपहार अपनी शरण में आए हुओं को देने वाला है। शन्नो विष्णु रुक्रमः, वो कण कण में समाया हुआ है, कोई कण उसकी सत्ता से खाली नहीं, इसलिए प्राचीन ऋषि उसी को विष्णु, विश्व के अणु अणु में कण कण में समाया हुआ, उसको कहते हैं। रुक्रमः, जो हमारे दुखों को, दुर्गति को, बीमारियों को, बुरे स्वभाव को बर्फ की तरह गला गला के बहा देता है। उस एक ही परमात्मा के इतने अनेक अनेक नाम, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक है, किंतु उसको जानने वाले विप्रगण, वेद का प्रवचन करने वाले लोग अनेक अनेक नाम से उस आदि पुरुष परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं। कच्चा रंग फूलों का, 4 दिन में उतर जावे, ऐसे ही दुनिया की चमक तेरे संग ना